हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे रेशो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात। और आज नंबर लगेगा बच्चों रेशो का, अनुपात का। आज रेशो पढ़ेंगे, अगली क्लास में प्रपोर्शन समानुपात पढ़ेंगे। तो तरीका मेरा आप जानते ही हैं। पेन कॉपी सबके पास रहे, हाँ या ना हर बच्चे को बोलना है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह। आप ये समझ लो आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, तो हाँ या ना आप जरूर बोला करो। तो तैयार है मेरे भाई? बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत ज्यादा मजा आएगा आपको आज, है ना? तो हेडिंग लगा दो रेशो, अनुपात। अब ये मैंने लिखना शुरू कर दिया क्योंकि बच्चे बात नहीं मान रहे थे। अगर सभी पार्ट्स आप नहीं पढ़ोगे तो तैयारी अधूरी रहेगी। हाँ मेरे भाई, जितने भी पार्ट्स आ रहे हैं मैथ में भी और रीजनिंग में भी, आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे। आपने कोई पार्ट छोड़ा, वहां से सवाल बना, तो आप उसके जिम्मेदार खुद होंगे। आप अपनी गलती फिर खुद मानना मेरे भाई, ठीक है ना? तो जितने ही पार्ट्स आते हैं सारे बस शांति से पढ़ते हुए चलो। अब ये आप जानते ही हैं, कोई नया टॉपिक शुरू होता है तो पहले जो उसकी मेन मेन थ्योरी है उस पर बात करते हैं। रेशो में कोई ज्यादा थ्योरी नहीं है, फिर भी जो थोड़ी बहुत है वो मैं आपको समझा देता हूं। रेशो आपने हेडिंग लगा दिया था। रेशो को हिंदी में कहते हैं अनुपात, है ना? अनुपात। अब सबसे पहले ये बता दूं रेशो बनता कैसे है। ये बहुत काम की बात है, आपको आनी चाहिए। जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं बच्चों 2 kg और 500 ग्राम का रेशो बताओ, ये क्या है सर? देखो बहुत काम की बात है, ये तो परसेंटेज में भी काम आता है। आपने शायद पता नहीं सीखा है, नहीं सीखा है। कुछ बच्चे क्या कहेंगे, सर ऐसे रेशो बना दो, बस ये रहा सर, ये रहा, 2 से काट दो। नहीं मेरे भाई, रेशो अनुपात तभी बनेगा जब यूनिट क्या होती है, सेम। तो ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है, आपको जरूर आने चाहिए। रेशो कब बनता है? जब यूनिट क्या हो, सेम। तो सर ये 500 ग्राम है, इस केजी को या तो ग्राम बनाओ, या फिर ये जो 500 ग्राम है इस वाले ग्राम को आप केजी बनाओ। तो बड़े से छोटे में जाना थोड़ा सा आसान होता है। मैं केजी को ग्राम बना रहा हूं, तो 1 kg में कितने ग्राम? 1000। तो 2 में कितने होंगे सर? 2000। अब मेरे भाई यूनिट हुई सेम, ग्राम ग्राम, अब वो खत्म होगा, तो अब जाके रेशो बनेगा। रेशो कब बनता है सबको समझ में आ गया? ठीक है, 2 जीरो काट दो, 5 से 5 चौक 20, तो रेशो आ जाएगा 4:1। एक तो ये बात काम की। उसके साथ साथ वैसे सारे सवाल, जितने भी टाइप के रेशो हैं वो सब सवाल में हैं, फिर भी बस स्टार्टिंग में 2 सवाल आपको समझा दूं मेनली रेशो बनता कैसे है, जो आपके सवालों में यूज होगा। एक तो बच्चों पहले ये इस तरह से होगा, मान लो मैं आपको कहूं A/B 2:3 है, बहुत ध्यान से समझना, और B/C 3:4 है। और मैं आपसे पूछ रहा हूं, यहां लिख देते हैं, A/B/C कितना होगा? सर ये तो हमको आता है, फिर भी आप सीख लो मेरे भाई, बहुत काम की बात है। ध्यान से सुनना, यहां भी और यहां भी दोनों भी सेम है, तो जो इनका न्यूमेरिकल वैल्यू है वो भी तो सेम होना चाहिए। हाँ ठीक है। अब पहला एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए मैंने सेम ही रखा हुआ है। देखो यहां भी 3 और नीचे वाले में भी 3, सेम ना होता तो पहले इसको सेम करना पड़ता। यह है रेशियो बनाने का सबसे पहला टाइप। समझ आ गया? अब यहां तो सेम ही है, तो A 2 है, B 3 है और C 4 है, तो रेशो हो जाएगा ABC 2 3 4। सबको समझ आ गया? बस एक और बता दूं फिर सीधा सवाल पे आ जाऊंगा। जैसे A/B 2:3 है और B/C बच्चों 4:5 है। देखो मैंने अलग कर दिया ना B को। अब आपसे पूछा जा रहा है ABC कितना होगा, तो बहुत ध्यान से सुनो। पहला सवाल है, प्रॉपर कॉन्सेप्ट सीखना है, तो सबसे पहले मैं आपको ना प्रॉपर बेसिक सिखा देता हूं। प्रॉपर लिखने का तरीका क्या होता है।
ये तो हम जानते हैं सर, हमको बी सेम करना है। अब देखो मेरे भाई, बेसिक तरीका क्या होता है, सबसे पहले आप ए रेशो बी लिख दो। गुरुजी वो है 2:3। अब नई लाइन से लिखा जाएगा बी रेशो सी, लेकिन नई लाइन से सर वो है 4:5। जहां खाली स्थान है वहां पहुंच जाएगा पड़ोस वाला, यहां आ जाएगा सर 3, और यहां खाली तो यहां आ जाएगा पड़ोस वाला 4। आपस में गुणा करवा दो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। कुछ कटता तो काट देता, वरना मेरे भाई यही उत्तर है 8:12:15। तो जब वैल्यू अलग अलग होगी तो क्या करना है, सबको समझ आया। इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं सर, ऊपर 4 से गुणा, नीचे 3 से गुणा, सीधा एबीसी में लिख दूंगा। वो वाली बात मैं सीधा आपको सवाल में सिखा दूंगा। तो बस यही समझाने वाली बात थी। बाकी रेशो, जितने भी तरह के रेशो होते हैं वो सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे, है ना मेरे भाई। करें शुरुआत। सवाल नंबर पहला। अब सवाल शुरू करने से पहले अटेंडेंस लगा दो, और अटेंडेंस में आप जानते हैं नया चैप्टर है, तो मेरे भाई सबको जय हिंद टाइप जरूर करना है नए चैप्टर में तो। और अपने मन की बातें बताते रहा करो, आप तो कुछ बताते नहीं हो। अच्छा, आज यही बता दो आपकी तैयारी कैसी चल रही है ना मेरे भाई। सारे बच्चे बताएं आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अगर आप टेस्ट लगा रहे हैं कहीं से भी, तो आपका स्कोर कहाँ तक पहुंच गया है, बताओ आप मुझे, थोड़ा सा जरूर यार, ये है ना। आओ, पहला सवाल क्या है। A/B 7:4 है। बहुत ध्यान से सीखते हुए चलना। रेशो में से जो भी सवाल बनेगा आपका यहीं से बन जाएगा, और इस तरह से पढ़ाऊंगा आपका, जिसके शिफ्ट में भी आएगा सही करके आएगा बच्चा, ठीक है ना। आपसे पूछा क्या है, A+B रेशो A-B। तो ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना, ये जो वैल्यू है ना A/B की, वो सीधा सीधा यहां पुट कर दो। A 7 है, B 4 है, कोई एक्स वैक्स नहीं लगाना। 7 और 4 दोनों को जोड़ दो, 11 रेशो 7-4। गुरुजी 7-4 कितना आ जाएगा, 3, तो 11:3। ऑप्शन है सी। कोई दिक्कत है क्या। चलो मैं आगे। तभी मैंने कहा आज आपको बहुत मजा आएगा मेरे भाई, आज पढ़ने में बहुत मजा आएगा, है ना। X/Y, एक और सेम सवाल इसी तरह से, कितना, 1:5। पूछा क्या है, X+Y। और ध्यान से पढ़ना सर, GD25। हाँ मेरे भाई, बहुत सारी शिफ्टों में इस बार भी ऐसे ही सवाल बनेंगे, तभी कह रहा हूं अगर ये भी गलत हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। आओ, यहां भी सेम, सीधा सीधा वैल्यू पुट कर दो सर। X से 1 रेशो X+Y दोनों को जोड़ के बताओ 6, तो उत्तर हो जाएगा 1:6। ऐसा ऑप्शन है मेरे भाई डी। कोई दिक्कत है। चलें आगे, है ना। सवाल नंबर 3। इनको मिस मत करना कभी, सोचे सर छोटे सवाल है मेरे भाई, सब पेपर के सवाल है। 50 से 60% आजकल रेशो में यही बन रहा है, तभी कह रहा हूं, कभी आप इसको आगे बढ़ा दो। 5x-2y रेशो x-2y बराबर में 9:17। और पूछा क्या है, 9x बटे में 13y। सर ये जो पूछा है ये तब निकाल पाएंगे जब हमको x और y मिल जाए, तो वो कहां से मिलेगा, वो सवाल से कैसे मिलेगा। देखो उल्टा सवाल बना। आप सबसे पहले 5x-2y रेशो मतलब अपॉन में लिखा जाता है x-2y, और इनका रेशो कितना दिया, 9:17। आप इसको सोल्व करो सबसे पहले, और यहां से x/y निकाल लो, इतना काम हो जाएगा। आओ मैं भी करता हूं, करो ध्यान से। 17 से यहां गुणा, यहां 9 से गुणा, 17 पंजे 85x माइनस 17 दूनी 34y, इधर 9 से 9x माइनस 9 दूनी 18y। x वाले एक तरफ, y वाले एक तरफ। 85 माइनस 9 इधर आके माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 76x बराबर, देखो 34 उधर जाके प्लस का होगा, 18 माइनस का है, तो क्या मेरे भाई 16y आ जाएगा। तो यहां से x/y, y उठा के नीचे पहुंचा दिया, तो इधर नीचे आ जाएगा 76। हाँ ना, तो कहते रहो यार कम से कम। अब ऊपर नीचे ना आप 4 से काट दो,
4 चौक 16 और नीचे 19 चौक 76 होते हैं, तो नीचे आ जाएगा 19। कोई दिक्कत है? x और y आपको मिल गए, जो पूछा वहां वैल्यू पुट कर दो आप। 9x अपॉन में 13y। सर 9x का वैल्यू था 4 डिवाइड y 13 और y का वैल्यू था 19। बस यही उत्तर है, 9 चौक 36। और देखो 36 ऊपर एक में ही है। ऑप्शन डी आपको पता लग भी गया होगा, है ना? कोई ना, पूरी गुणा कर लेते हैं। 19 या 57 का 7 हासिल 5, 19 इकन 19 और 5 24, नीचे आ जाएगा 247। ऑप्शन में डी है। समझ आया सब बच्चों को? ठीक है, आज तो आपको बहुत मजा आएगा, मैंने पहले ही बता दिया, लेकिन वो कमेंट में भी आना चाहिए, सर मजा आ रहा है ना। सवाल नंबर 4। अब देखो ये वही सवाल है जो मैं आपको एग्जाम्पल समझा रहा था, रेशो कैसे बनता है। ए रेशो बी बच्चों कितना दिया? 5 रेशो 8। बी रेशो सी कितना दिया? 4 रेशो 7। सर आपने कहा था बी सेम है, तो बी को तो सेम करना पड़ेगा। अब लिखने का तरीका मैंने आपको बेसिक थ्योरी में समझा दिया, यहां कर लेते हैं डायरेक्ट। और ये तो वैसे भी बहुत आसान है, बस जो पूछूं आप जहां बैठ के पढ़ रहे हैं वहां हाँ या ना कहना। यहां भी सर 8 है, नीचे भी 4 है, इन दोनों को सेम करना है। सर ये तो बड़े आराम से सेम हो जाएगा। क्या इस 4 को 8 बनाना संभव है? हाँ। किससे गुणा करा दूं? 2 से। लेकिन रेशो कहता है अगर मैं यहां 2 से गुणा करवा रहा हूं तो यहां भी तो करानी पड़ेगी, वरना रेशो बदल जाएगा। बस हो गए सेम। तो ए है 5, बी है 8, यहां भी देखो 8 बन गया सेम करने के बाद। अब सी 7 दूनी 14, क्योंकि हमने 2 से गुणा कराया था। तो यही उत्तर है 5 रेशो 8 रेशो 14। ऐसा ऑप्शन कहां है यार? ऑप्शन डी में है। समझ गए क्या सारे बच्चे? ठीक है, हर एक टाइप का सवाल है जैसे जैसे पेपर में रेशो बनते हैं। अब क्या होगा सवाल नंबर 5 में? एल एम दिया, एम एन दिया, एन के दिया, मतलब 4 आ गए। एल एम एन के 4 आ गए, है ना? कोई दिक्कत नहीं। और देखो आप जीडी 25 में आया हुआ सवाल है। एल रेशो एम कितना मेरे भाई? 2 रेशो 7। एम एन कितना? 3 रेशो 4। उसके बाद एन के कितना मेरे भाई? 14 रेशो 5। अब ध्यान से सुनना, अगर आप ये कह रहे हैं सर लिखने का तरीका सिखा दो, तो फिर कैसे होगा? जैसे हमने सीखा था 3 वाला वैसे ही है ये 4 वाला। बच्चों कैसे? एल रेशो एम रेशो एन रेशो के। कई बार ऑप्शन से चीजें हो जाती हैं, कई बार नहीं होती, और जब पहली बार पढ़ते हैं तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है ना? एल एम 2 रेशो 7 है, पेन बदल दे। एल एम 2 रेशो 7। अब एम एन नई लाइन से लिखना पड़ेगा, एम के नीचे एम वाली वैल्यू, एन के नीचे एन वाली वैल्यू। एम रेशो एन 3 4, तो नई लाइन से लिख दो बच्चों 3 रेशो 4। कोई दिक्कत है? अब फिर एन के नई लाइन से, एन के कितना? 14 रेशो 5। ठीक है, और ये मैंने बताया था जहां खाली स्थान है वहां पड़ोस वाला पहुंच जाता है। तो बच्चों यहां खाली 4, यहां खाली तो 7 और 7 आ जाएगा। कोई दिक्कत है? यहां खाली तो 14 और 14 आ जाएगा, और यहां खाली तो आ जाएगा 3। बस अब इनमें पता, देखो ध्यान से सुनो, बड़ी गुणा से बचने के लिए एक काम सिखाता हूं। पहले ये बताता हूं करते क्या है। ये तो आप वैसे जान चुके, आपस में गुणा करवाते हैं, ये इनको बोलते हैं कॉलम। इस तरह से जो होते हैं, इस कॉलम की सबकी गुणा, यहां सबकी गुणा, यहां सबकी गुणा, यहां सबकी गुणा। अब बाद में कुछ कॉमन आता है तो काटना भी पड़ता है। तो इसलिए अगर कॉलम में आपको कुछ कॉमन पहले ही दिखाई दे रहा है तो आप पहले भी काट सकते हो। उससे क्या फायदा होगा? आपकी गुणा छोटी हो जाएगी। और अगर ऐसे नहीं काट सकते तो भाई पहले गुणा कर लो, बाद में काट लेना। जैसे यहां सबको पता लग जाएगा, सबको दिख जाएगा। सर देखो 7 इस वाले कॉलम में भी है, इस वाले में भी है, इसमें भी है, और देखो सर यहां भी तो है 7 दूनी 14। ऐसे सब में होना चाहिए। आप समझ पा रहे हैं जो कहना चाह रहा हूं? इसके बाद देखो सर 2 यहां भी है,
दो सत्ते 14, दो दूनी 4 और दो दूनी 4। कोई दिक्कत है बच्चों? बस। इसके बाद दो यहां भी है, यहां नहीं है। तीन यहां भी है, यहां भी है, यहां नहीं है। बस तो ठीक है, गुणा कर लेते हैं। तीन दूनी 6, ठीक है ना। सात तिया 21, 14 दूनी 28 और 5 दूनी 10। तो 6, 21, 28, 10। 6, 21, 28, 10 ऑप्शन ए है। समझ गए सारे बच्चे? पक्की बात। डायरेक्ट करना चाहते हैं तो पहले जैसे एबीसी सिखाया था, मन मन में बिना पेन चलाए, तो वो करते पहले क्या निकालते, एल एम एन, एम को सेम कर लेता, यहां 3 से यहां 7 से, तो एल एम एन मिल जाता। फिर दोबारा से करना पड़ता, फिर मैं किसको सेम करता, एन को सेम कर लेता। आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, करना वैसे भी करके आप देखना, ट्राई करना है ना। अब ये सर वैसे आपको पता ही है, फिर भी मैं बता दूं, क्लास नोट्स कहाँ मिलेंगे? सर ये जो प्रिंटेबल पीडीएफ है कहाँ डाली जा रही है मेरे भाई? हमारे टेलीग्राम पर, जो हिमांशु चौधरी मैथ्स के नाम से है। अगर आपको सर्च करने पे नहीं मिलता है तो मैं इसका लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगाता ही हूँ। और मैं हर वीडियो में ये भी कहता हूँ आप अपने दोस्तों को भी जरूर जोड़ो यार, सबको फायदा मिलना चाहिए। सही है? हाँ ना तो कहो, कुछ तो कहा करो। अब तो शांत बैठ जाते हैं। सवाल नंबर 6। अब और रेशो कैसे कैसे बनते हैं? जैसे सवाल नंबर 6 है, 2p बराबर 3q है, बराबर में 5r है। बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, वैसे चलो आगे आगे भी पढ़ लेते हैं। इन तीनों का योग 6200 दिया है, p और r के बीच का अंतर पूछा। वो सब बाद में होगा, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा p रेशो q रेशो r, इन तीनों में रेशो कितना है। वो कैसे बनाते हैं सुनो। प्रॉपर तरीका क्या है, पहले प्रॉपर तरीका बता दूं, फिर एग्जाम में कैसे करेंगे ये भी बता दूंगा। प्रॉपर तरीका होता है बच्चों, बहुत ध्यान से सुनो, यहां जो नंबर लिखे होंगे इस तरह से बराबर में होगा। और अभी ये वाला जो टाइप है ना रेशो का, प्रॉपर भाषा वाला सवाल आगे भी बनेगा थोड़ी देर बाद, तो भूल मत जाना। यहां जो नंबर लिखे होंगे इनका लेना एलसीएम, 5, 3 और 2 का एलसीएम। सर कॉमन नहीं है, एलसीएम आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया, 5 तिया 15 दूनी 30। जो एलसीएम है उस एलसीएम को सबसे भाग करवाना है, बस ये है प्रॉपर मेथड। 2 से 15, 3 से 10, 5 से 6, ये आ गया रेशो। सारे बच्चे सीख गए। इसके साथ साथ हाथों हाथ ये भी सीख लो, पेपर में करना चाह रहे थे तो बिना एलसीएम निकाले भी कर सकते हैं। कैसे? पी रेशो पहले ये लिख देते हैं, क्यू रेशो आर। सुनो, जैसे आपसे ये पहले वाला निकालना है तो इसको ढक लो, बाकी दो की गुणा करवा दो, 5 तिया 15, ये कह रहा हूं। अब क्यू निकालना है तो क्यू को ढक लो, 5 दूनी 10, जो निकाला जाता उसको ढक लेते हैं। आर इसको ढक लो, 3 दूनी 6, ये रेशो बन के तैयार हो गया। इनमें कुछ कॉमन है तो काट दो वरना छोड़ दो। दोनों बातें सबको समझ में आ गई? ठीक है, अब आ जाओ अपने सवाल पे। आगे की बात क्या थी? तीनों का योग दिया था 6200। आप मुझे बताओ रेशो में जोड़ के कितना आ जाएगा? सर 15 10 25, 25 और 6 31 बराबर 6200, 1 बराबर 31 दूनी यानी कि 200। क्या पूछ रहा था? पी और आर, यानी पी माइनस आर का अंतर। बच्चों पी माइनस आर 9 है क्या? तो 1 की वैल्यू 200, तो 9 की वैल्यू कितनी होगी? 9 गुणा 200 बच्चों कितना आ जाएगा? 1800। ऐसा ऑप्शन था डी। कोई दिक्कत यार? चलें आगे, मजा आ रहा होगा आज तो, मैं आपको पहले ही बता चुका। ऐसे बड़े ये भी बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे। a/6, b/10, c/4 आपस में बराबर हैं, तो जो पूछा है वो तो कुछ भी आपसे पूछ ले, मेन मुद्दा पता है क्या है? सबसे पहले ABC का रेशो बनाना। आओ बनाते हैं, या एक काम करें, चलो यहीं पर लिख देते, कोई नहीं। a/6 है, b/10 और c/4। सबसे पहले आप ना, मैं कह रहा था देखो वहीं से, यहीं से आप कटिंग कर लो, सारे नीचे है तो कटिंग कर लो। 3 दूनी, सॉरी 2 से कटेंगे ना, तो 2 तिया 6 होते हैं, 2 तिया 2 पंजे और 2 दूनी 4। सब में जो कॉमन था वो बाहर निकाल दिया।
अब इसका देखो रेशो कैसे बनाएंगे, 1/1। एक काम करता हूँ, प्रॉपर सिखा देता हूँ ताकि सारे बच्चे सीख जाएं। a/3, b/5, c/2। इस b को नीचे लेके आओ, a/b। जब यहां से b नीचे पहुंचाया तो 3 ऊपर पहुंचेगा, a/b बनेगा 3/5। इसमें कोई दिक्कत है? अब ऐसे ही c को नीचे पहुंचाऊंगा तो b/c, 5 पहुंच जाएगा ऊपर, 5/2। यार हाँ ना तो कह दो। समझ पा रहे हैं सारे बच्चे? ठीक है। अब देखो b क्या है सर, b 5 है, यहां भी b 5 है, सेम है। और ऐसे में ये जो नीचे वाले होते हैं रेशो वही होता है, फिर भी आपको याद नहीं करना, आपको पूरी बात समझनी है ना। तो यहां से ये बताओ, a रेशो b रेशो c कितना मिल जाएगा सर? 3, 5 और c का वैल्यू 2 था बस। वहां अब तो जो भी पूछे आप उसका उत्तर निकाल ही दोगे। यहां क्या पूछा था? a+b+c/में a। तीनों को जोड़ो, 5, 3, 8 और 2 10। नीचे a का वैल्यू 3, कटता तो है नहीं, ऐसा ही ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन ए 10/3। कोई दिक्कत है? चलो चलें आगे। सवाल नंबर 8 क्या है? a रेशो b 5 है, b/c 6, 7। पूछा है a+b रेशो b+c रेशो c+a। आप जानते हैं सर, यहां से सबसे पहले a रेशो b रेशो c निकालना पड़ेगा। हाँ ना तो कहते रहा करो। सर यहां पता है क्या है, यहां तो बहुत आसान बात दी है सर, b 6 है और यहां भी b 6 है, सेम है। सेम ना होता तो सबसे पहले सेम करना पड़ता, वो मैं आपको पहले ही सिखा चुका। तो यहां तो सेम है, तो क्या मैं सीधा सीधा रेशो लिख दूं? कितना? 5/6/7। क्यों लिख दिया? कोई दिक्कत है इस वाली बात में? ठीक है। अब जो पूछा आप जानते हो, सीधा वैल्यू पुट कर दो, a+b रेशो b+c रेशो c+a। आओ जी जोड़ो, 6 और 5 11 रेशो b+c 7, 6 13, c और a 7, 5 12। 11 13 12 कहाँ है ऑप्शन? 11 13 12 ऑप्शन बी है ना, डी मत लगा देना मेरे भाई। चलें आगे। चलो यार, सवाल नंबर 9। अब और सवाल, रेशो कैसे बनते हैं? 3t बराबर 10u। 3t बराबर बच्चों 10u। सीधा सीधा बताओ, अगर यहां से u नीचे भेजूं t/u, तो क्या 10/3 हो जाएगा? यार कोई दिक्कत है क्या? हाँ ना कहते रहा करो बस। उसके बाद क्या दिया था? 5u बराबर 7v। अगर मैं पूछूं u/v कितना होगा सर? 5 नीचे भेज दो, 7/5। कोई दिक्कत? अब आप जानते हैं सेम है तो ठीक है, नहीं तो कर देंगे यार। सर u यहां पर 3 है, u यहां पर 7 है, इनको क्या करना पड़ेगा? सेम। ऐसे समझ पा रहे हैं? ऐसे नहीं समझ पा रहे तो आप अपने हिसाब से t रेशो u भी लिख सकते थे। मान लो ऐसे देखने में आपको धोखा लग रहा है तो आप ऐसे लिख दो, ठीक है ना, बात एक ही है सारी। तो यहां बताओ किससे गुणा करूंगा? 7 से। मुझे u को सेम करना है। जब किसी एक में करते हैं तो मुझे दोनों में करना पड़ेगा, वरना फिर रेशो गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर यहां 7 से किया तो यहां भी तो 7 से करूंगा। मैं u को सेम बना रहा हूं तो u यहां किससे करूंगा? 3 से, तो नीचे भी तो 3 से करूंगा। तो मेरे भाई t रेशो u रेशो v मिल गया। t 10 सत्ते 70, u 7 तिया 21, और नजर मारो 21 ही तो था सर, सेम आ गया। और v 5 तिया 15। 70/21/15, ऐसा ऑप्शन तो मेरे भाई ए है। कोई दिक्कत है? समझ आ गया सब बच्चों को? ठीक है। सवाल नंबर 10। अच्छा, ये बढ़िया सवाल है यार, है ना। इसको एक काम करूंगा, प्रॉपर बढ़िया से समझाऊंगा ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। a+b रेशो b+c रेशो c+a, 2/3/5 था, है ना। और इनकी रियल वैल्यू जब तीनों को जोड़ूं तो 20। ये रियल वैल्यूज हैं। जब a+b+c करूं तो 20 आ जाए। c का मान आपको बताना है। बच्चों करना क्या है, ध्यान से सुनो। एक काम करता हूं, पूरी बात सिखा देता हूं। a+b रेशो b+c रेशो c+a बराबर में कितना?
2:3:5। आप ध्यान से बताओ, ये इसके सामने 2 है, बी प्लस सी के सामने 3 है, सी प्लस ए के सामने 5 है। तो इनमें x और लगा दो, मतलब क्या हुआ, a प्लस बी 2x है, b प्लस सी 3x है, c प्लस ए 5x है। अब मैं करूंगा क्या, अगर मैं आपसे कहूं यार आप इन सबको जोड़ लो, किसी हो सकता है 2 को जोड़ के भी आ जाए, आप तीनों को जोड़ लो। एक काम करो सर, 2 बार a 2 बार b 2 बार c, तो ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, 5 3 8 और 2 10 x लगाना पड़ेगा, रियल वैल्यूज नहीं है ये आप जानते हैं। अब इसके बाद आप 2 से यहां काट सकते हैं 5 बार। a प्लस बी प्लस सी की रियल वैल्यू थी बच्चों 20, हाँ ना तो कहते रहो, बराबर 5x। तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, अच्छा इसकी जरूरत नहीं है, चलो फिर भी कर दिया 4, हाँ ना तो बताओ। अब बहुत ध्यान से सुनना, x बराबर 4 आया, a प्लस बी प्लस सी जब तीनों को जोड़ते हैं तो बच्चों कितना, वो तो दिया था हमको 20 है ना। सी पूछा है, क्या आप, अब देखो आपको x का वैल्यू तो पता है, क्या आप a प्लस बी का रियल वैल्यू नहीं बता सकते, सर बता सकते हैं। a प्लस बी के सामने 2 था और हमने कहा था उसमें x लगा दो, सब में लगा देता हूं, ये लो ऊपर लिख देता हूं ताकि आप धोखा ना खा जाओ। तो a प्लस बी का वैल्यू कितना, 2x, x का वैल्यू 4, तो 4 दूनी बच्चों 8 हो, समझ गए। 8 उधर जाके माइनस, तो c का वैल्यू हो जाएगा 20 माइनस 8 बच्चों कितना, 12। समझ आया है या नहीं आया, इसलिए मैंने एक एक बात लिख के आपको समझा दी, कोई डाउट ना रह जाए। चलूं मैं आगे, ठीक है। सवाल नंबर 11। अब भाषा वाले सवाल 2-3 रेशो रह गए, वो मैं सवाल में लगा दिया मैंने, 2-3 मतलब टाइप रह गए, फ्रैक्शन वाला वो मैंने सवाल में लगा रखे, आप चिंता मत करो, छोड़ूंगा कुछ नहीं। सवाल नंबर 11, आप तो चिंता अटेंडेंस की करो, अटेंडेंस लगा दी, और मन में कोई दिल की बात भी कहना चाहते हो वो भी कह सकते हो, कोई दिल में बात है मुझे लेके किसी और को लेके, तो आप वो भी बता सकते हो, है ना। चलो यार, क्या करेंगे, बहुत सारी बातें जब लाइव आएंगे। 3 संख्याओं का अनुपात 3:5:4 है और उनके वर्गों का योग 11,250 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। बच्चों बहुत ज़्यादा कॉमन सवाल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, सब पेपर में आने वाला, बहुत ध्यान से समझना। जब भी ये वर्गों का योग देगा तो आप मेरे कहने से x जरूर लगा लेना, वरना पेपर में आप गड़बड़ कर दोगे। बहुत बच्चे हीरोगर्दी करते हैं, वो गलती कर देंगे। अगर सिर्फ संख्याओं का योग देता तो मैं आपको x लगाने को ना कहता, संख्याओं के वर्गों का योग है तो x लगा लेना। क्यों कह रहा हूं, अभी थोड़ी देर बाद समझ आएगा। तो संख्या बताओ, हम लोग x लगाने के बाद क्या क्या लिखेंगे, 3x 5x और 4x। जो रियल वैल्यू दी है वो इनके वर्गों का योग, तो 1/1 स्क्वायर करो और उनको जोड़ो। 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 5x का 25x स्क्वायर, और बच्चों 4x का 16x स्क्वायर, कितना दिया था मेरे भाई, 11,250। जरा जोड़ना नंबरों को, 25 16 और 9 25, 25 और 25 50x स्क्वायर बराबर 11,250। जीरो से जीरो खत्म, 5 से कटिंग, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। एक्स स्क्वायर बराबर 225, इसलिए कहा था एक्स लगाने के लिए, आप एक्स नहीं लगाते तो एक यूनिट की वैल्यू आती और आप जल्दबाजी में उसका स्क्वायर रूट लेना भूल जाते। आप समझ पा रहे हैं जो कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर 225 है, एक्स आ जाएगा, सर इसका स्क्वायर रूट निकाल दो, वर्गमूल निकाल दो, सबको याद होगा छोटी संख्या है 15। संख्याओं का योग अब तो आप कर ही देंगे, जो भी पूछे उसके बाद तो यार, तो अलग अलग संख्या पूछता वो निकाल देते, फिलहाल तो योग पूछ रहा है तो सबको जोड़ लो। 5 4 9 3 12, एक्स का वैल्यू आपको पता ही है 15 आ गया, 12 गुणा 15 क्या 180 होते हैं, हाँ ना कह दो यार, समझ पा रहे हैं। अब पता है होता क्या है, थोड़ा सा सुन लो, इधर देखो सारे बच्चे, बहुत काम की बताने जा रहा हूं, सुनो मेरे भाई, देखो सारे बच्चे, मैं क्या कह रहा हूं,
कुछ ऐसे सवालों को कुछ टीचर उठाकर यूट्यूब पर शॉर्ट्स बनाते हैं कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। हाँ मेरे भाई, कौन नहीं जानता ऐसे हो सकता है, लेकिन बच्चों को प्रॉपर सिखाना भी जरूरी है। अब मैं भी सिखा देता हूं आपको। मान लो आपको ये प्रॉपर मेथड आ गया, आना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन ऐसा तो नहीं हर बार अलग अलग मिल जाएंगे। तो फिलहाल यहां तो काम कर रहे हैं, और पेपर का ही सवाल है, मैंने नहीं बनाया। कैसे? आपसे पूछ रहा था बच्चों, संख्याओं का योग क्या होगा? तो जो भी होगा, ये जो रेशो है, आप इनको जोड़ो पहले। 5 4 9 3 12, ठीक है। वो जो भी होगा 12 का मल्टीपल होगा, मतलब 12 से कटना चाहिए। अब 12 का पहाड़ा याद नहीं है, या 12 का नियम याद नहीं, डिविजिबिलिटी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो संख्या 12 से कटती है वो 4 से भी कटनी चाहिए, 3 से भी कटनी चाहिए। कोई सा भी एक नियम लगा दो जो आपको अच्छा लगे। लेकिन जैसे 3 से 5 2 7 2 9, ये तो कट जाता है, तो आप 4 लगाओ ना। जो संख्या 12 से कटती है वो 4 से भी कटनी चाहिए। और 4 का नियम क्या है? आखिरी के 2 अंक। सर ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, केवल ऑप्शन ए था 180। तो पूरा ये आपको सोल्व ना करना पड़ता। लेकिन ये सब बातें कब समझ आती हैं? जब आप 2 3 बार कर लेते हो मैथ। आप पहली बार पढ़ रहे हैं और इसके चक्कर में लग गए तो गणित जिंदगी में नहीं सीख सकते। फिर तो पेपर में आपसे बस 2 4 सवाल ही होंगे, है ना? तो प्रॉपर कॉन्सेप्ट, प्रॉपर मेथड आना सभी बच्चों को बहुत जरूरी है। चलूं मैं आगे? ठीक है। सवाल नंबर 12। 6225 रुपए की राशि को 3 भागों में इस प्रकार वितरित किया जाता है कि पहले भाग का 4 गुना, दूसरे भाग का 5 गुना और तीसरे भाग का 7 गुना एक दूसरे के बराबर हो। तो पहले और दूसरे भाग में अंतर क्या है? ये लाइन पढ़ के कुछ याद आ रहा होगा। अभी ऐसा सवाल स्टार्टिंग में रेशो में आया था, जब मैं आपको रेशो सिखा रहा था। 2a बराबर 3b बराबर, इस तरह से जो बराबर वाले होते हैं वही तो है। याद आ गया? आओ, ये तो हमारा करा हुआ है। ध्यान से, जो भाग हैं पहला दूसरा तीसरा, उनको एबीसी कह दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है। पहले भाग का 4 गुना यानी 4a बराबर किसके है? दूसरे भाग का 5 गुना यानी कि 5b किसके बराबर है? तीसरे भाग का 7 गुना यानी कि 7c। कोई दिक्कत? फिर मैं आपको पहले ही सिखा चुका, अगर ये टाइप आता है तो एबीसी का रेशो कैसे बनाते हैं। मैंने कहा था प्रॉपर मेथड, इन संख्याओं का एलसीएम, उस एलसीएम को सबसे भाग करवा देना। और डायरेक्ट करने का तरीका, जो पूछा जाता है उसको ढकते हैं। 7 पंजे 35, अब बी को ढक लो। 7 चौक 28, अब सी को मत देखो मेरे भाई, 5 चौक 20। बस ये रहा रेशो एबीसी। कोई दिक्कत? आओ अपने सवाल पे। रुपए बांटने थे 6225, इस रेशो में बांटने, जो पूछा जाए वो निकाल लो। यहां भी कर सकते हैं डिविजिबिलिटी से। पूछा क्या है? पहले और दूसरे भाग का। देखो इनमें कितने का अंतर है? 7 का अंतर है। अंतर ही तो पूछा था। हाँ, तो जो 7 से कट जाए वो उत्तर हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? पहला और दूसरे का अंतर a माइनस बी। सर ये है 35 माइनस 28 यानी कि 7। उत्तर जो भी होगा वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए, तो पूरा भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 7 से सर ये नहीं कटता, ये नहीं कटता, ये नहीं कटता, 525 कटता है। 7 सत्ते 49, 3 7 पंजे 35, 525। आया समझ सब बच्चों को? लेकिन मैं यहां नहीं छोड़ रहा, पूरी बात बता रहा हूं, आप मेरी आदत जानते हैं। तो यहां से टोटल वैल्यू बताओ रेशो में कितनी है? 35 और 20, 45 55, 55 और 20 जोड़ो पहले। 55 20 65 75, और ये जोड़ता 85 माइनस 2 83। 83 बराबर कितना दिया था? 6225। तो यहां से पहले एक का वैल्यू निकाल ले। तो देखो यहां से थोड़ा भाग करने में टाइम लग जाता है, तो उन सब के लिए आप ऐसे थोड़ा सा सोच सकते हैं। ठीक है ना? चलो, कितना आ जाएगा? एक बराबर 75 आ जाएगा। तो बच्चों किसका वैल्यू पूछा था? अंतर बी, ए और बी का। सर 7। तो 75 गुणा 7, ये प्रॉपर हो गई बात। 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49 और 3 52, 525। समझ आया सबको? सवाल नंबर 13 पे चलते हैं मेरे भाई, फिर आओ।
एक राशि को ए, बी और सी के बीच 5:7:11 के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि बी को ए से 1500 रुपये अधिक मिलते हैं तो बी का हिस्सा क्या है? ये टाइप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत आसान, भाषा बदल बदल कर आपको मिलता रहेगा एग्जाम के अंदर और कोई खास बात इसमें है नहीं। ए, बी, सी कितना रेशो था यार? 5:7:11। अब यहां एक्स वैक्स मत लगाना कुछ भी। ये बताओ आपको रियल वैल्यू क्या दी है? सर बी को ए से 1500 रुपये ज्यादा मिलते हैं तो रेशो में कितने ज्यादा, इक्वेट करवा देना। बी को ए से, सर यहां 2 ज्यादा मिले रेशो में, रियल में कितने ज्यादा? 1500। 2 बराबर 1500। चलो पूछा क्या था? बी का हिस्सा। बी का हिस्सा 7 है तो पहले एक का वैल्यू निकालो। सर ये आ जाएगा 750। बी का हिस्सा 7 से गुणा कर देना मेरे भाई। 7 का पढ़ा तो याद ही होगा। 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49 और 3 52, 5250 ऐसा ऑप्शन था मेरे भाई। कोई दिक्कत? बताओ, हाँ ना तो कहो यार। चलूं आगे। सवाल नंबर 14 क्या है? एक निश्चित राशि को ए, बी, सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 3:5 है, बी और सी के हिस्से का अनुपात 2:7 है। यदि ए का हिस्सा 3600 रुपये है तो कुल राशि ज्ञात करें। आप जानते हैं सबसे पहले एबीसी बनाना पड़ेगा। बनाए? चलो। ए रेशो बी कितना दिया था? 3:5। बी रेशो सी कितना दिया था बच्चों? सर ये था 2:7। अब ध्यान से सुनो, या आप जानते हैं सबसे पहले बनाना पड़ेगा ए रेशो बी रेशो सी। हाँ ना तो कहा वो यार। चलो मेरे भाई, ये मैं आपको सिखा चुका पहले ही। सर बी यहाँ 5 है, यहाँ बी 2 है, तो इनको सेम करना है। तो सर ऊपर 2 से गुणा करवा दो, नीचे 5 से, लेकिन जब गुणा करवाते हैं तो सारी वैल्यूज में गुणा करवाते हैं जिससे रेशो बदल ना जाए। तो ऊपर करवा रहे हैं 2 से, तो 2 तिया 6। चलो यहां लिख देता हूं, यहां 2 से करवा रहे हैं और यहां 5 से। ऐसे ही है, आप गलत नहीं करोगे। चलो 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। अब जरा नीचे आओ, 5 दूनी 10 बन चुका, 7 पंजे 35। ये बन गया जी रेशो ए बी सी। कोई दिक्कत है? यदि ए का हिस्सा, आपको ए का हिस्सा दिया था, रेशो में है 6, रियल में कितना दिया था? 3600। 6 बराबर 3600, 1 बराबर 600। कह रहा है कुल राशि बता दो। 35, 10 45 और 6 41 की वैल्यू बतानी है। सर ये तो गुणा करना भी आसान है, 2 जीरो चिपका देंगे। 6 6 और 6 चौक 24, 24,600। कहाँ गड़बड़ हो गया भाई? 35, 10 45 और 6 51। कोई नहीं, 51 है तो आपको 51 की वैल्यू बतानी है ना। 2 जीरो, 6 और 6 पंजे 30, 30,600। कहाँ है वो ऑप्शन? सर ये रहा ऑप्शन। कोई दिक्कत है? मतलब ये तो कैलकुलेशन है, आप कर ही लेंगे, है ना। चलो मैं आ गया मेरे भाई। चलो सवाल नंबर 15। 7200 रुपए की राशि को पी क्यू आर के बीच 1/2 रेशो 4 रेशो 3/2 के अनुपात में विभाजित किया गया तो फिर आर का हिस्सा GD 25। ये वही है जो मैं आपसे शुरू में कह रहा था कि रेशो का टाइप फ्रैक्शन वाला जो रह गया वो देखो ये रहा। तो यहां रेशो कैसे बनाते हैं ये भी कवर हो जाएगा और सवाल तो प्रॉपर है ही मेरे भाई, है ना। पी क्यू और आर, ये है 1/2 रेशो 4 और आर कितना था? देखो जो फ्रैक्शन वाली वैल्यूज होती हैं उसको रेशो प्रॉपर नहीं माना जाता। तो प्रॉपर रेशो बनाने के लिए जो नीचे वाले नंबर लगे होते हैं ना, इनको हटाना है कैसे भी करके। कैसे भी मतलब ये नहीं मिटा देंगे। हटाने का मतलब हुआ नीचे वालों को मैथ्स में हटाने का तरीका होता है। जो नीचे वाली संख्याएं हैं आप उनका एलसीएम लो और उस एलसीएम से सब में गुणा करवा दो तो नीचे वाले नंबर हट जाएंगे। समझ आ गया सबको? यहां तुम ध्यान नहीं दे रहे भाई, कोई बच्चा यहां पर 2 लगा हुआ है नीचे, पता नहीं आज कहां ध्यान है तुम्हारा। नीचे 2 है, ठीक है ना, 3/2।
अब मैं कह रहा था नीचे के नंबर हटाने हैं, मतलब नीचे वाले नंबर का एलसीएम लो, सब में गुणा करवा दो। सर यहाँ तो बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो सब में ना आप 2 से गुणा करवा दो। जब 2 यहाँ आएगा तो 2 से 2 खत्म, 1 रह जाएगा। जब 2 यहाँ आएगा तो सर 8 आ जाएगा, और सर 2 यहाँ आएगा, 2 से 2 खत्म, सर 3 आ जाएगा। ये मिल गया पी रेशो क्यू रेशो आर। फ्रैक्शन का रेशो कैसे बनाते हैं, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, अब बताओ पूछा क्या था। सर 7200 रुपये टोटल है, तो रेशो में बताओ कितने हैं टोटल। 8 3 11 और 1 12 बराबर 7200, 1 बराबर 12 छंग 72 600। पूछा क्या है, आर का हिस्सा, और आर है रेशो में 3, और छत्तिया होते हैं 18 मेरे भाई, 1800 ऑप्शन है बी। कोई दिक्कत, चलूं आगे? ठीक है, सवाल नंबर 16। अच्छी बात क्या है, मान लो किसी को वहां डाउट रह गया होगा रेशो में फ्रैक्शन वाला कैसे बनाते हैं, ये और भी बढ़िया है। 713 रुपये बांटने हैं एबीसी में, फ्रैक्शन में रेशो है, बांट देंगे, सी का हिस्सा पूछा। आओ सबसे पहले रेशो बनाना फिर से सिखा रहा हूं, मान लो किसी को डाउट रह गया हो। ए बी सी कितना कितना, 1/2, 2/3, 3/4। अब ध्यान से सुनो, मैं कह रहा था जो नीचे नंबर लगे होते हैं उन सब का एलसीएम लेके सब में गुणा करवाते हैं। तो नीचे नंबर सर 2 3 4, 2 तो इसके अंदर आ गया, 4 3 का एलसीएम 12, वो छोटी संख्या है, तो सर 12 ना सब में गुणा होगा, 12 यहां भी आएगा, ऐसे बना देते हैं, बच्चों को दिखाई दे रहा है, 12 यहां भी आएगा और 12 यहां भी आएगा। कोई दिक्कत है यार? आओ 12 को उठा के यहां लाओ, 1/2 इंटू में 12, सर 2 काटेगा 6 बार। बच्चा बच्चा सीख जाएगा आज, है ना? चलो आगे बढ़ाओ, सर 12 यहां लाएंगे, 3 काटेगा 4 बार, और ऊपर 2 भी है, 4 दूनी 8। सर 12 यहां लाएंगे, 4 काटेगा 3 बार, ऊपर 3 भी है, 3 तिया 9, ये बन गया रेशो। आज के बाद ये फ्रैक्शन का रेशो बना लोगे ध्यान से? ठीक है, कितने रुपए हैं? 713। बताओ जी, रियल में रियल कह रहा हूं, रेशो में कितने हैं? 9 8 17 और 6 23। रियल में कितने थे? 713। एक का वैल्यू निकाल लोगे, सर ये आ जाएगा 31। किसका बताना था? सी का हिस्सा रेशो में 9 है, तो आप जानते ही हैं सर 9 से गुणा करवा दो, 9 का 9 और 9 तिया 200। इंग्लिश वाले बच्चे तो ये गड़बड़ पहचान नहीं पाते, 79 69 89। आप में से हैं कुछ ऐसे बच्चे जो पहचान नहीं पाते? 279, 289, 289 है ना? चलो सवाल ऑप्शन सी था, है ना? सवाल नंबर 17। अब यहां से नया टाइप, बहुत आसान है ये तो यार। सवाल नंबर 17 जिसकी शिफ्ट में आए गलत नहीं होना चाहिए। यदि पहली संख्या का 45% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है, दोनों परसेंटेज में कह सकता है या एक परसेंटेज में, एक फ्रैक्शन में कह दिया, तो पहली और दूसरी का अनुपात पूछ रहा है। कोई दिक्कत? मान लो ए बी कह दूं या फर्स्ट और सेकंड लिख लो अपने हिसाब से, मैं ए बी कह रहा हूं। पहली का ए मान ली पहली संख्या 45%, यानी 45/100 किसके बराबर है? दूसरी संख्या के 2/3, यानी कि 2/, बस जैसे कहा वैसे लिख दिया। 5 से 5 नम 45 और 5 से नीचे 20, बस और तो नहीं कटता, आमने सामने कटता है, ऊपर नीचे कटता है, क्रॉस में हमेशा गुणा होती है, तो अब नहीं कटता गुरुजी। अब तो सीधा रेशो आ जाएगा, बी उठा के नीचे ले आओ, A/B, 20 पहुंच जाएगा ऊपर, 20 दूनी 40, 9 आ जाएगा नीचे, 9 तिया 27, यही रेशो होगा 40/27। ऐसा ऑप्शन था यार सी। आ गया समझ? चलें सवाल नंबर 18। अरे वाह, यहां से तो मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट टाइप शुरू हो रहा है, ये बहुत ज्यादा। जरूर जीडी नहीं, जरूर बहुत सारे पेपर में मुलाकात होगी इस टाइप से। इस सवाल से नहीं, इस प्रॉपर टाइप की बात कर रहा हूं। अब क्या है, दो संख्याएं 7/8 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 9/10 हो जाता है। तो संख्याओं के बीच का अंतर। जीडी 25। सबसे पहले ध्यान से सुनना,
सेम संख्या जोड़ूं या सेम संख्या घटाऊं, तो जो दो संख्या है उनके बीच का अंतर नहीं बदलना चाहिए। या ऐसा कह दो, आप समझने के लिए नोट्स बनाते हुए, रेशो मेथड इस टाइप में वहीं पर लग पाता है जब समान संख्या जोड़ी जाए या समान संख्या घटाई जाए। अगर संख्या अलग अलग कह देगा, पहले में कुछ और दूसरे में कुछ और, तो फिर आपको बेसिक से ही जमाना पड़ता है। आप समझ गए? तो इसमें आप टाइम बराबर ही लगेगा, आप रेशो से कर लो या बेसिक से, दोनों में टाइम बराबर लगेगा। फिर भी मेरी जिम्मेदारी बनती है मैं आपको दोनों बातें सिखा दूं। आओ पहले कर रहे हैं बेसिक से। तो दो संख्याओं का अनुपात 7:8 है, तो मैं उसको सीधा 7x और 8x ऐसे लिख दूं, है ना। दोनों संख्याओं में क्या किया था, 4 जोड़ दिया था, ऊपर भी +4 नीचे भी +4, और ऐसा करने से रेशो बता दो, 9:10। सुनो अब ध्यान से, मैं आपको बेसिक भी बहुत आसान सिखा रहा हूं, मतलब रेशो से भी ज्यादा आसान आपका बेसिक बना दूंगा। ये जमाना सबको आ गया। उसके बाद ये जो सोल कैलकुलेशन करनी है, एक लाइन में सिखाने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सीखना। इधर 10 से गुणा, इधर 9 से गुणा, लेकिन कैसे? जब साइन सेम है तो गुणा करके माइनस होता है। अगर साइन अपोजिट, एक प्लस का एक माइनस का, तो गुणा करके ऐड होते हैं। सर अभी तो दोनों साइन सेम है, दोनों प्लस हो या दोनों माइनस, सेम कहेंगे उसको। तो देखो क्या कह रहा हूं, 10 सत्ते बोलो, 10 सत्ते सारे बोलो यार, 70, 8 नम 72, बड़े माइनस छोटा, सर कितना हो जाएगा, 72 - 70, 2x बराबर में। अब सुनो, यहां जब संख्या सेम होती है तो तोहफा होता है इस टाइप में, इस संख्या को लिखना यहां जब सेम नंबर होगा, और अगर साइन भी सेम है तो इनके डिफरेंस से गुणा करवाते हैं। ये 2x बराबर, इतना आसान, 4 मिल गया, x बराबर 2 मिल गया। यार कोई दिक्कत है, हाँ ना तो कह दो। इतना आसान आपको सिखा दिया। अगर यहां संख्या सेम, साइन अलग अलग, एक प्लस एक माइनस, मैं सवाल नहीं पूरी गुणा भाग सिखाना चाह रहा हूं, एक प्लस एक माइनस, संख्या सेम, तो इस संख्या को दोनों के यहां जो होगा उनके योग से गुणा करवाते हैं। ये बातें लिखने वाली होती हैं अगर आप नोट्स बना रहे हैं। पेन कॉपी नहीं है, सुन रहे हैं, पेन कॉपी है लेकिन लिखता कुछ नहीं हूं, बस मैं तो ऐसे दिखता हूं बस। हाँ हाँ हाँ, मजा आ रहा है, पेपर में नहीं होगी फिर आपसे। आप मानो मेरी बात, है ना मेरे भाई। प्रैक्टिस जितना ज्यादा होगा मैथ में उतना मजा आएगा। x का वैल्यू 2, तो संख्याओं के बीच का अंतर, संख्या 8x 7x, सर अंतर x का, और x का वैल्यू 2 ही तो आ गया, यही तो था। आना तो कहो यार, तो कितना उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन सी 2। अब मान लो रेशो से बच्चे सीखना चाहते हैं, मैं सिखाता हूं, मेरी जिम्मेदारी है सिखाना, लेकिन देखना आप टाइम बराबर ही लगेगा। पुराना रेशो कितना, 7:8, नया रेशो कितना, 9:10। अब ध्यान से सुनो, मैंने कहा था जब समान संख्या जोड़ूं या समान संख्या घटाऊं तो संख्याओं का अंतर नहीं बदलना चाहिए। तो सबसे पहले रेशो में वही चेक करना है, सर यहां अंतर 1 का, यहां अंतर 1 का, अगर ये सेम ना होता तो सबसे पहले इसी को सेम करता, और वो काम और ज्यादा बढ़ जाता फिर, इसलिए ये ज्यादा बढ़िया लगता है। चलो यहां फिर भी आसान है, ये जो अंतर है ये क्या है, दोनों जगह सेम, सेम ना होता तो सेम बनाना पड़ता, पूरी बात सीखते हुए चलो। सेम है तो थोड़ा सा आसान है। गुरुजी यहां तो सेम है, अब किसी एक को चेक करो, प्रत्येक में 4 जोड़ा, किसी एक नंबर को देखो, सर 7 से 9 कितना जोड़ा यूनिट में, 2, रियल में कितना जोड़ा था, 4, एक बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब कह रहा है उन संख्याओं का अंतर, रेशो में कितने का अंतर, 1 का, और 1 का वैल्यू ही तो 2 है, तो गुरुजी 2 का अंतर, ये रेशो मेथड। अब आपकी इच्छा है, आप ऐसे करना चाहो या ऐसे, ही आपकी इच्छा, ठीक है। सवाल नंबर 19, दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है, यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए, यहां भी दोनों में 8 जोड़ रहा है, तो अनुपात 1:2 हो जाता है। यदि प्रत्येक, अच्छा आगे बढ़ा दिया, प्रत्येक मूल संख्या, यहां तक मूल संख्या निकाल लेंगे, जो मूल संख्या आ जाएंगी उन दोनों में से 4 घटाने पर आपको रेशो बताना। समझ आया सवाल? आओ ध्यान से क्या करना है। हम तो बेसिक से ही करेंगे यार, अच्छा लगता है। 3x और
8x, दोनों में क्या किया था, 8 जोड़ दिया था, +8 ऊपर भी नीचे भी +8। ऐसा करने से रेशो बताओ, 1:2, ये सबको करना सिखा दिया है ना। इधर 2 तिया 6, इधर आर्टिकन 8, बड़े माइनस छोटा, 8 माइनस 6, गुरुजी 2x आ जाएगा बराबर में। इधर संख्या समान, साइन भी सेम, तो उस संख्या को इनके अंतर से गुणा करवाते हैं, यानी बराबर में 8। x बराबर आ जाएगा गुरुजी, कोई दिक्कत है यार? ठीक है, तो यहां से मूल संख्याएं मिल जाएंगी, कोई दिक्कत है? बताते रहा करो। मूल संख्याएं 4, संख्या 3x और 8x थी, तो 4 तिया 12 और 4 अट्ठे, अगर संख्या पूछता ये थी। अब कह रहा है मूल संख्या में से 4 घटा दिया जाए, भैया घटाओ दोनों में 4, -4 -4, सर ये आ जाएगा 8, और ये कितना आ जाएगा 28। किससे काटूं, 4 से, 4 दूनी 4 सत्ते, तो रेशो कितना बन जाएगा, 2:7। ऐसा ऑप्शन था यार डी। समझ पाए बढ़िया से। लेकिन 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 सवाल नंबर 20, अब समझ आएगा कि मैं क्या कह रहा था। अभी नया सवाल है, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, यदि पहली संख्या में से एक घटाया जाए, दूसरी संख्या में देखो 2 अलग अलग कर दिया, तो अब रेशो काम नहीं करता। बहुत सारे टीचर जो आपको सिखाते हैं वो जुगाड़बाजी है, ऐसे क्रॉस तीर बना देते हैं, जुगाड़बाजी के चक्कर में मैं कभी नहीं पढ़ता। तो आप जानते हैं, अब देखो जब अलग अलग कर देगा, पहले में कुछ और दूसरे में कुछ और, फिर आपको बेसिक से जमाना पड़ता है, और बेसिक भी मैंने आपको बहुत आसान सिखा दिया। सही है, जुगाड़बाजी के चक्कर में मेरे भाई मैं तो कभी पढ़ा नहीं, आप भी मत पढ़ना। पहली संख्या 4x और दूसरी 5x, बताओ पहले में क्या कर रहे हैं, एक घटा रहे हैं, और दूसरे में 2 जोड़ रहे हैं। रेशो तभी काम करता है जब सेम संख्या जोड़ूं या सेम संख्या घटाऊं, है ना। नोट्स आप बना रहे हैं, लिखते रहो यार। तो यहां तो अलग अलग था, तो ऐसे जमा दिया। कितना रेशो हुआ, 3 4 था। सोल्व कर लेंगे, ये तो मैंने आपको बहुत आसान सिखा दिया सोल्व करना। आओ, 4 चौक 16, 5 तिया 15, साइन सेम, तो बड़े माइनस छोटा, 16 - 15 x। अब सुनना ध्यान से, बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि साइन अलग अलग हैं तो गुणा होगी, और साइन अलग अलग हैं तो जुड़ते हैं, ऐड होते हैं। 4 × 4, ऐसे कर लो, 4 × 4, 3 दूनी 6, जोड़ेंगे 6 और 4 10, कोई दिक्कत है? इतना फास्ट। आओ, तो वो जो जुगाड़ बनता है ना मेरे भाई, आपको बताया नहीं जाता, वो इसी में से बनता है, बस बहका देते हैं बच्चों को, है ना। चलो, आप बहकावे में मत आना। x बराबर 10 आ गया, तो दोनों संख्याओं का योग बताओ कितना, 5 4 9x है क्या? x का वैल्यू 10 है, तो 10 कितने होंगे, 90। ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन डी। कोई दिक्कत यार? और वैसे भी देखो, ऐसा जैसे ये है, दोनों संख्याओं का योग 5 4 9, 9 का मल्टीपल केवल एक ही ऑप्शन था, डी। ये सब बातें आप अपने हिसाब से देख लियो। चलूं आगे, सवाल नंबर 21। रवि और सुमित के वेतन का अनुपात 2:3 है, यदि प्रत्येक के वेतन में 5,000 रुपए की वृद्धि होती तो अनुपात 5:7 हो जाता है। वृद्धि के बाद सुमित का वेतन सेम। अभी ये इनकम वाला सवाल नहीं शुरू हुआ, अभी तो थोड़ी देर बाद वो आएगा, टाइप वो भी आएगा। अभी ये तो सेम जो संख्याओं वाला सवाल है ना, कि दोनों संख्याओं में सेम नंबर जोड़ा जाए या घटाया जाए, वो तो सेम यही है। कैसे? रवि और सुमित के वेतन का अनुपात आप जानते हैं, मैं तो ऐसे जमाऊंगा 2x और 3x, हाँ ना कहते रहो। ये इनकम है, दोनों की इनकम कितनी बढ़ गई, 5,000। 5,000 को 5 के लिख दूं, और ऐसा करने के बाद रेशो बताओ, 5 7। अब ये सबको सोल्व करना एक लाइन में मैंने सिखा दिया। 7 दूनी 14, 5 तिया 15, साइन सेम, बड़े माइनस छोटा, 15 - 14 x। सर जब यह संख्या सेम होती है, साइन भी सेम होता है, तो इसको अंतर से गुणा करवाते हैं। x बराबर आ जाएगा 5 दूनी 10,000। कोई दिक्कत? वृद्धि के बाद सुमित का वेतन, तो पहले ये बताओ, s मतलब सुमित, सुमित का मूल वेतन कितना था? सुमित भाई दूसरे वाले 3x,
x बराबर 10 तो 3x बराबर 30 के। ये कौन सा वेतन है? मूल स्टार्टिंग वाला, और ऑप्शन में 30 भी है। पूछ रहा है वृद्धि के बाद नया, नया लिख दूं, नया वेतन। तो 30,000 तो पुरानी सैलरी थी, 5,000 की वृद्धि हुई थी, तो मेरे भाई अब सैलरी कितनी है उसकी? 35,000 रुपए। ऑप्शन में यार बी है। समझ गए सारे? चलूं आगे। और देखो फिर वही बात, आप कहेंगे सर आप पहले क्यों नहीं बताते? मैं पहले बताऊंगा, फिर गणित सीखना बंद कर दोगे। वृद्धि होती है, वृद्धि के बाद रेशो 5-7 था, तो यही तो है। बाद में सुमित का 7, और 7 से कौन सा कटता था? 35,000। हाँ ना तो कहो, कुछ तो कहो। तो पेपर में ऐसे भी उड़ा सकते हैं, लेकिन ये तब समझ आएगा जब प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, है ना। सवाल नंबर 22। यदि अब देखो यहां से शुरू होंगे प्रॉपर इनकम वाले सवाल, और ये टाइप भी बहुत इंपॉर्टेंट। आय, ए और बी का अनुपात, आय ये कौन सी भाषा ट्रांसलेट हो गई, कोई बात नहीं। ए और बी की आय का अनुपात, आप ऐसे पढ़ लो, है ना। ए और बी की आय का अनुपात 3:7 है, और उनके व्यय अनुपात 2:5 है। यदि प्रत्येक 5500 रुपए बचाता है तो बी की आय क्या है? आय वाले में दो टाइप, सवाल की बात नहीं कर रहा, पहले पूरा टाइप सिखा रहा हूं, सुनो ध्यान से क्या कह रहा हूं। सबसे पहले वाले टाइप में जो दो लोग होंगे दोनों की बचत सेम कह देगा, और दूसरे वाले टाइप में बचत दोनों की अलग अलग कर देगा। जब बचत अलग अलग कर देगा तो आपको प्रॉपर जमाना पड़ेगा। जब बचत सेम है तो रेशो से कर सकते हैं, तो इसलिए मेथड बदलने क्यों? बचत सेम कहे या अलग अलग, मैं वो मेथड सिखा रहा हूं जो दोनों जगह काम आएगा, मेथड बदलेगा नहीं, ठीक है ना। आओ कैसे। इनकम बराबर बताओ होता क्या है? एक्सपेंडिचर प्लस, हिंदी में लिख दें यार इसे, आय बराबर खर्च प्लस बचत, है ना। अगर मैं पूछूं यहां से एक्सपेंडिचर कितना होगा, आप कहेंगे इनकम माइनस सेविंग। सर सेविंग इधर जाके माइनस हो जाए, बस ये पता होना चाहिए, तो नोट करने वाली बात है। अब आओ, ए और बी की आय का अनुपात 3x, ए की आय है और बी की 7x है। इनकम माइनस बचत कर रहा हूं, इनकम है ए की 3x, ए ने कितने बचाए थे? 5500, माइनस कर दूं तो क्या ये खर्च बन गया? ऐसे ही बी की इनकम से बचत माइनस कर दूं, क्या ये बी का खर्च हो गया? और इन दोनों के खर्च का अनुपात 2:5, जमाना सबको आ गया। अब तो कैलकुलेशन है वो मैंने आपको पहले ही सिखा दिया, अभी तक यही तो चल रहा था। आओ, 5 दिया 15, 7 दूनी 14, साइन सेम, सर एक्स बच जाएगा बड़े माइनस, साइन फिर से सेम, ये नहीं गुरुजी माइनस का है तो दोनों सेम, तो और संख्या भी सेम, तो फिर आप इनके अंतर से गुणा करवाते हैं, और यहां है अंतर 3 का। 2 तो 0, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16, एक्स का वैल्यू 16,500। क्या पूछ रहा था? बी की आय भैया कितनी थी? 7x, तो 16,500 किससे गुणा करवाओगे? 7 से। 2 तो 0, 7 पंजे 35, है ना। 3, 16 सत्ते 112, और 3 115, तो 11,55,00, 11,55,00, ऑप्शन डी। समझ गए क्या सारे बच्चे? चलो ऐसा एक और सवाल है जिसमें बचत आपकी अलग अलग होगी। अब पता दिक्कत होती क्या है, मैं, आप कहेंगे हाँ सर आप सही कह रहे हैं, कुछ बच्चे थक चुके होंगे और वीडियो छोड़ के जा भी चुके होंगे, और जो सुन रहा है वो ध्यान से सुने। अभी बाद में 3-4 सवाल इतने इंपॉर्टेंट लगे हुए हैं, बहुत ज्यादा, मतलब जीडी 25 में डिमांडिंग रहे थे, सोचो वहां तक पहुंचे भी नहीं है, तो कंपटीशन पहले ही बहुत कम है यार, आप घबराया मत करो। आप पता कैसे अनुमान लगाओ, पहली वीडियो पे कितने व्यूज थे, घटते घटते फिर बच्चे पता अपने आप गायब होते रहते हैं। तो शुरू करना, मैं बार बार कहता हूं शुरू करना फिर भी आसान है, आखिर तक टिके रहना बहुत मुश्किल है। कितने बच्चे होंगे जो शुरू से आखिर तक पूरी वीडियो एक ही बार में देखते हैं? आज चलो यही वाली बात हो जाए, देखता हूं ऐसे कितने बच्चे हैं सच बताएंगे।
वो बताएंगे भी कैसे? हो सकता है यहाँ से ये वाली बात सुन भी ना पा रहे हो, पहले ही गायब हो गए हो। बहुत कम बच्चे बचे होंगे यहाँ तक, है ना? ठीक है यार, जो यहाँ तक बचे हैं समझ लो उनमें कंपटीशन है, बस जो यहाँ तक बचे हैं उनमें कंपटीशन है। सवाल नंबर 23, ए और बी की आय का अनुपात 4:5 है, तो ये हो जाएगा 4x, बी की आय 5x। ये हम जानते हैं इनकम में से बचत घटा दें तो बन जाता है खर्च एक्सपेंडिचर। अब देखो यहां अलग अलग है दोनों की बचत। ए ने कितने बचाए थे? 7200 रुपए माइनस करवा दिए बचत, और बी ने बच्चों 6000। ये बन गया दोनों का खर्च, और खर्च का अनुपात तो बता दो ध्यान से यार सर, 2:3 हो जाए। बस अब तो कैलकुलेशन है, करें। 3 चौक 12, 5 दूनी 10, 12 माइनस 10, 2x बराबर, ध्यान से यहां 3 से गुणा, यहां 2 से गुणा, साइन सेम है, दोनों माइनस के हैं तो माइनस होगा जब साइन सेम होता है। तो यहां 3 से लिख दो, चलो गुणा करवा के, 2 0, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 21 600 माइनस 6 दूनी 12, 21 600 माइनस 12,000, सर 9,600 है। 2x का वैल्यू x बराबर आ जाएगा 48। अब बताओ पूछा क्या था? ए की आय, ए की इनकम कितनी थी? 4x। अरे यार वो तो यहीं से मिल जाती, इसको सीधा डबल मार देते, चलो कोई नहीं। 4800 गुणा 4, तो 2 तो 0, 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16 और 3 19, 19,200। ऑप्शन में बच्चों बी है। ये जो टाइप है इनकम वाला, सारे बच्चे समझ गए। चाहे बचत सेम चाहे अलग अलग, मेथड हमारा बदलेगा नहीं, ठीक है ना? सवाल नंबर 24, अरे वाह, सिक्कों वाला सवाल, यूनिवर्सल सवाल कह दो आप इसको भी, सब पेपर में हर साल आता ही आता है ना। एक बैग में 310 रुपए हैं, जिसमें 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्कों का अनुपात 4:3:5 है। तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या आपको बतानी। ध्यान से सीखना कैसे जमाएंगे। RS कितने कितने? 5 कोमा RS 2, सारे RS है ना, ठीक है, और RS 1। अब ध्यान से बताओ, ये जो रेशो दिया वो क्वाइंस का या वैल्यूज का? क्वाइंस का। ये दो तरह से बनता है सवाल, और दोनों ही तरह के सवाल हैं सर। अब रेशो जो दिया है वो क्वाइंस का है, कितना कितना दिया था यार? 4:3:5। मुझे ध्यान से ये बताना जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर मुझे सिक्कों की संख्या का अनुपात पता है तो क्या मैं वैल्यूज, हिंदी वाले बच्चे कहेंगे कीमत का रेशो बना सकते हैं क्या? वैल्यूज का रेशो, हाँ सर बना लेंगे। कैसे? जो पूछ रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना। 5 वाले 4 सिक्के तो कितने रुपए बनेंगे? ये तो बच्चा बच्चा बता देगा सर। 5 वाले 4 सिक्के यानी 5 चौक 20 रुपए बनेंगे। 2 वाले 3, 3 दूनी 6, 1 वाले 5, 5 इक्कन 5, कितने रुपए बन गए यार? 20 6 26 और 5 31, और रियल में 1 बराबर 10। कौन से सिक्के पूछ रहा था? 5। RS 5 वाले कितने सिक्के थे? कॉइन्स ऊपर हैं, 5 वाले 4, 1 बराबर 10, तो बच्चों 4 बराबर 40। ऑप्शन में सी। ध्यान से देखो जमाना आया क्या सबको यार, है? ठीक है, चलो सवाल नंबर 25, एक और सेम। एक बैंक में, बैंक बैग, चलो बैंक कह दिया बैग कह दिया एक ही बात है, वैसे बैग होना चाहिए। एक बैग में 50 पैसे 25 पैसे कर दो ना, बैग बैग कर दे। टाइपिंग कर रहे हो ना भाई दोनों बैठे हुए, एक ने बोला होगा बैग, उसने सुन लिया बैंक। कहाँ है बैंक? इंग्लिश में कहाँ है? PAG। ठीक है, चलो। एक बैग में 50 पैसे 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 4:3:2 है। यदि उनका कुल मूल्य 441 रुपए है सेम, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। फिर भी मैं बता रहा हूं क्योंकि इस बार पैसे हैं, है ना, बच्चे गड़बड़ ना कर देना। 50 पैसा 25 पैसा, पैसे तो कभी देखा नहीं बच्चों ने, छोटे बच्चे हैं आप,
20 पैसे, तो गलती होने के चांस रहते हैं। कॉइन्स का रेशो बताओ कितना? 4, 3, 2। अब बहुत ध्यान से बनाना कीमत का रेशो, क्योंकि आपने कभी सिक्के देखे तो है नहीं ये वाले। 50 पैसे वाले 4 सिक्के, तो कितने रुपए बनेंगे? 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, तो 2 सिक्के में 1 रुपया बनता है ना? तो बच्चों 4 में कितने बनेंगे? 2 रुपए। समझ गए? आओ, 25 पैसे वाले 3 सिक्के, 25 तिया 75 पैसा बनाना है। यूनिट रुपए चल रही है, 75 पैसा यानी कि 0.75 रुपया। कोई दिक्कत तो नहीं है यार? बता देना अभी। 20 पैसे वाले 2 सिक्के, 20 दूनी 40 पैसा का मतलब 0.40 रुपया। टोटल रुपए बताओ जोड़ के कितने आ जाएंगे? 3 पॉइंट कितने आ जाएंगे? 3.15 रुपए। यूनिट रुपए है ना? रियल में कितने? 441। एक का वैल्यू 441 डिवाइड बाई 315, यानी ये हटाऊंगा इसलिए 315 मैंने कह दिया पहले ही। अब कटिंग आप कर सकते हो, 21 इकन 21, 21 पंजे 105, 21 21 441 होते हैं। 5 तिया 15, ये तो आप अपने हिसाब से करो यार, है। और 3 सत्ते 21, 20 सत्ते 140। एक का वैल्यू कितना आ जाएगा? 140। ठीक है ना? गुणा गुणा अपने आप करना, डिवाइड आप। क्या पूछा था? 25 पैसे वाले कहाँ है यार? कॉइन्स ऊपर। 25 पैसे वाले 3 की वैल्यू बतानी है, 25 पैसे यहाँ लिख देते। 3 गुणा 140, 14 तिया 42, तो 400। ऑप्शन में ए। समझ गए? चले आगे। ठीक है, सवाल नंबर 26। 615 सिक्कों में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। उनके मान क्रमशः 3, 5, 7 के अनुपात में है। 50 पैसे के सिक्के आपको बता। उत्तर नहीं पूछ रहा, सवाल पढ़ के आप डिफरेंस समझ पा रहे हैं? जो 2 सवाल हमने किए सिक्कों वाले और इसमें क्या फर्क है? सर, जो रेशो अभी तक दिया जा रहा था वो कॉइन्स संख्या का दिया जा रहा था। इस बार जो रेशो दिया है वो वैल्यूज का दिया है, तो मुझे यहां से नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो बनाना पड़ेगा। आप समझ गए कैसे? वैल्यूज का रेशो, जो ऊपर सिक्के लिख दो पहले। चलो, कौन कौन से मेरे भाई? 50 पैसा, अच्छा 1 रुपया, हो उसको नहीं बच्चे पढ़ना भूल जाएंगे। RS1 50 पैसा 25 पैसा। रेशो दिया है वैल्यूज का, कितना मेरे भाई बता दो? वैल्यूज मतलब कीमत का, 3, 5, 7। अब आपको ना उल्टा सोचना पड़ेगा, अभी बताता हूं। हमको बनाना है नंबर ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की संख्या का अनुपात। एक वाले सिक्के मिला के 3 रुपए बन गए। कितने रुपए? कितने सिक्के रहे होंगे? 3 सिक्के रहेंगे, छोटी सी बात थी। अब यहां समझना, 50 पैसे वाले मिला के 5 रुपए बने। 1 रुपए में 2 सिक्के, उल्टा 5 रुपए में 5 दूनी 10 सिक्के। कोई दिक्कत है यार? ऐसे सबको समझ आ जाएगा। 25 पैसे वाले 1 रुपए में 4 सिक्के, तो 7 रुपए में 7 चौक 28। ये लो, बच्चा बच्चा सीख जाए। बताओ जी, अब कितने सिक्के रियल में? 615। यूनिट में बता दो। 28, 10 38 और 3 41 बराबर 615। 1 बराबर 15 आ जाएगा। और किसकी वैल्यू? 50 पैसे वाले। भाई कितने थे यार? ध्यान से, ऊपर नहीं है इस बार कॉइन, बच्चा रट्टा मार लेते हैं। कॉइन्स इस बार नीचे हैं। 50 पैसे वाले सर 10 हैं। 1 बराबर 15, तो बच्चों 10 बराबर कितना आ जाएगा? 150। कहाँ है ऑप्शन में यार? ऑप्शन में। कोई दिक्कत? चलें आगे। ठीक है, सवाल नंबर 27। बहुत छोटा सवाल, बहुत कॉमन, लेकिन सब पेपर में आने वाला। 5:37 के अनुपात को 1:3 के बराबर करने के लिए, मतलब 1:3 का अनुपात बनाने के लिए प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए? जोड़ी जानी चाहिए, कई बार घटाई जानी चाहिए, ऐसा कुछ भी सवाल बना सकता। ऑप्शन देख के पता लग जाता है। मैं आपको पूरी बात सिखा रहा हूं। 5x और 37x है, ठीक है।
अच्छा ऐसे एक्स मत लगाओ, समझ गया, ठीक है। 5/37 दोनों में मान लो एक्स जोड़ दिया, समान संख्या है ना, और रेशो कितना बन जाए, 1:3। बस एक्स निकालना है और कुछ नहीं करना। इधर 3 से गुणा करो, 3×5 + 3x, और यार 1 से कराएंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इधर लाओ x, 3x - x, उधर 37 - 15 22, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 11। तो मेरे भाई आप ऑप्शन से भी वेरीफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत है। अब जो मैं कह रहा था बढ़िया सवाल वो ये है, ये समझ लो गारंटी से इस बार भी बहुत सारे बच्चों की शिफ्टों में जरूर आएंगे। शुरुआत करने से पहले मैं जानता हूं थक चुके, थोड़ा मैं भी थक चुका, लेकिन जय हिंद टाइप हो जाए जोश बनाने के लिए। जहां भी बैठ के पढ़ रहे हैं जय हिंद जरूर टाइप हो जाए, है ना। अब 4-5 सवाल जो है बहुत ही बढ़िया हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इनको आप नोट जरूर करना यार। सवाल नंबर 29, यदि x y के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, दिया गया है y बराबर 5 जब x बराबर 6 है, तो x का मान ज्ञात करें जब y बराबर 4। इससे पहले तो आपको ये सवाल लगाना चाहिए था जब सिंपल वाला था, ये वाला। चलो आगे पीछे कैसे हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। आओ सुनो ध्यान से, क्या है ये बताओ, व्युत्क्रमानुपाती इंग्लिश में क्या कहते हैं मेरे भाई, इनवर्सली। एक्स और वाई तो इनवर्स कैसे होते हैं, पहले मैं व्युत्क्रम की बात नहीं कर रहा, सॉरी वर्ग की बात नहीं कर रहा, पहले इनवर्स की बात कर रहा हूं। तो एक्स इनवर्स ऐसे होता रिलेशन 1 के अपॉन, लेकिन यहां कैसे कहा, एक्स वाई के वर्ग की कह रहा है, तो भैया वर्ग लिख देंगे, एक्स इनवर्स है वाई के वर्ग के, कोई दिक्कत। तो यहां से हम कह देंगे एक्स वाई स्क्वायर गुरुजी कांस्टेंट होना चाहिए, नियतांक होना चाहिए। तो यहां से आपको फॉर्मूला बना के दे रहा हूं, जिंदगी में गलत हो ही नहीं सकता है। तो यहां से हम कहेंगे x1 y1 स्क्वायर बराबर x2 y2 स्क्वायर। बस अगर ये स्क्वायर वाली बात ना होती जो मैं कह रहा पहले, वही सवाल होना चाहिए था, आपको ज्यादा अच्छा समझ आ जाता, वैसे आ भी गया होगा। मान लो ये होता केवल x इनवर्स है y के, तो यहां से हम कहते, सुन लो ये भी काम की बात है, एक्स वाई बराबर कॉन्स्टेंट। तो ये आप क्या फॉर्मूला बनाते, हम कहते हैं यहां से x1 y1 बराबर x2 y2। ये लो पूरी बात ही सिखा दी, कोई दिक्कत है, यहां स्क्वायर वाली बात फालतू थी। आओ रखो जी, अब क्या है, अब तो वैल्यू पुट करनी है। y 5 है पहले वाला और x 6 है, x 6 ध्यान से, y 5 तो 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा मेरे भाई, 25 है ना। आओ तो x का मान क्या होगा, x2 आपको बताना है जब y 4 और 4 का स्क्वायर, कोई दिक्कत है, इस तरह से बता दिया, जिंदगी भर आपको ये टाइप याद रहेगा आज के बाद। अब कर लें सोल्व, x2 बताना है 25 छंग 150 डिवाइड बाई 16, 16 का पहाड़ा याद है ठीक है, वरना पहले 2 से भाग कर लो यार, ऊपर 75 नीचे 8, 8 नम 72 दशमलव लगाया 3, 8 तिया 24, तो 9.3 वाला देखो एक ही शुरुआत हो रहा है ना, तो 9.375, कोई दिक्कत है। उत्तर नहीं पूछ रहा, ये जमाना कैसे है ये सबको समझ आया क्या, ये किस में बस सिखाया, व्युत्क्रम इनवर्स वाले में, अभी डायरेक्ट वाला भी होगा, थोड़ी देर रुक जाओ बस। सवाल नंबर 30, यदि P सीधे Q से बदलता है और P1 बराबर 15, Q1 बराबर 630 और P2 6 है, तो Q2 बता दो क्या होगा। सवालों वाल बात की बात, पहले ये सीख लो, फॉर्मूला बना दूं पहले, ये डायरेक्ट भी सिखा दूंगा, दोनों बातें सीख लो। जब सीधे इंग्लिश में कहेंगे डायरेक्टली, है ना, तो P प्रोपोर्शनल Q है डायरेक्टली, तो हम यहां से कहेंगे P अपॉन Q का जो रेशो है वो कांस्टेंट होगा। समझ पा रहे हैं यार, हाँ ना तो कह दो, इतनी बढ़िया बात सिखा रहा हूं। तो यहां से हम कहेंगे सर फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो P1
अपॉन Q1 बराबर P2 अपॉन Q2। ऐसे याद कर लो, या फिर ऐसे याद कर सकते थे, P1 इसको उधर बचाओ क्रॉस मल्टीप्लाई, Q2 बराबर P2 इंटू Q1, ऐसे याद कर लो, आपकी इच्छा है। और जब डायरेक्टली वाला होगा तो याद भी नहीं करना, बता रहा हूं, सीधा सीधा जमाना सिखा रहा हूं। उसका नाम है यूनिटरी मेथड। सब बचपन से 8वीं क्लास से सीखते हुए आ रहे हैं। कैसे जमाएंगे, सीधा। ना समझ आए तो यहां से वैल्यू पुट कर लेना। आओ कैसे, जब P1 15 है, जो सुनो, जब P1 15 है तो Q1 कितना, 630। P1 15 तो Q1 630 है। P2 अगर 6 है तो Q2 कितना होगा, यूनिटरी मेथड 630 अपॉन में 15 इंटू में 6। मतलब ये पता क्या सिखाया, 15 बराबर इतना, बीच की एक लाइन हटा दी तो 1 बराबर कितना, तो 6 बराबर कितना। समझ आया, ठीक है। आओ कर लें कैलकुलेशन। 15 चौका 60 और 15 दूनी 30 है ना, 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और 1 25, 252 ऑप्शन में डी है। कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों टाइप अलग अलग हैं, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक इनवर्स वाला। दोनों बातें अच्छे से सिखाना चाह रहा हूं। आना तो कहो, चलूं आगे। अगला सवाल तो लाजवाब है, लाजवाब यार। 31वां सवाल इसी बार आया था GD 25 में, बहुत सारे बच्चों से तो हुआ नहीं होगा। समझ आ जाए तो यहां कमेंट आना चाहिए, मजा आ गई। किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके द्रव्यमान के समानुपाती होते हैं। सर ये मैथ है, फिजिक्स है भाई, आए थे ऐसे सवाल। यदि 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को स्थानांतरित करने के लिए 10 न्यूटन के बल की आवश्यकता होती है, तो 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को स्थानांतरित करने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है। सर डायरेक्टली वाला, ये हम जान गए, पूरी बात समझना चाह रहे हो तो F प्रोपोर्शनल कितना, M द्रव्यमान के, F अपॉन M कांस्टेंट, F1 M1 बराबर F2 M2। हाँ ना, चल लिख दूं, मैं जानता हूं सुनोगे तो भूल ही जाओगे। F अपॉन M बराबर कांस्टेंट, तो F1 अपॉन M1 बराबर F2 अपॉन M2। भूल जाओ तो वैल्यू पुट कर लेना। उसके बाद सुनो, हम तो सीधा सीधा जमा देंगे। किस बल की आवश्यकता होगी, 2 kg पे, सीधा जमा रहे हैं ना हम तो यार, पेपर वाली बात। 2 kg पे कितना बल चाहिए, 10 न्यूटन का, 1 पे 10/2। वो लाइन बीच की हटा दो, टाइम बर्बाद क्यों करना। हमें चाहिए 5 kg पे, तो कैसे जमाएंगे, 10/2 इंटू 5, यूनिटरी मेथड बच्चों। हाँ ना तो कह दो, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25 न्यूटन चाहिए होगा ऑप्शन में। स्कूल में होता था, यूनिट नहीं लगाते नंबर कट जाता था, याद है, भूल गए। हाँ हाँ, चलें आगे यार, हाँ ना तो कहो। ये लो भाई, आखिरी सवाल है और रह गया इसके बाद यार। अच्छा आखिरी, ठीक है, लेकिन रेशो में मजा आ गया होगा, पक्की बात। लेकिन हाँ चलो, आखिरी आप भाग जाओगे, सुन लो काम की बात। इसका दूसरा पार्ट गलती से भी मत छोड़ना, गलती से भी गलती ना हो जाए। सर आप ये क्यों कह रहे हैं भाई, उसमें रेशो नहीं, उसमें प्रपोर्शन पढ़ाऊंगा, समानुपात। और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है समानुपात, रेशो से भी ज्यादा आजकल तो वो भी जरूर पढ़ना है। और हाँ एक बहुत बढ़िया बात, इसमें मैंने आयु वाले सवाल नहीं करवाए, या तो मैं अगले पार्ट में करवा दूंगा या अलग से आपको वीडियो दे दूंगा, देख लूंगा जैसे भी अच्छा लगे, लेकिन समानुपात जरूर पढ़ना है सबको, ठीक है ना। आओ आखिरी सवाल, किसी विद्युत उपकरण की बिजली की खपत लागू वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती है। बिजली की खपत है, इंग्लिश में कहेंगे पावर कंज्यूमशन, जिसको हम कहते हैं पी कहते हैं, और वोल्टेज को हम वी कहते हैं। तो इन्होंने कहा पी डायरेक्टली है वी स्क्वायर के, यही था वोल्टेज के, देखो ये ना वर्ग के समानुपाती। यदि कोई उपकरण 120 वोल्ट वोल्टेज होने पर 150 वोल्ट की खपत करता है, तो 240 वोल्ट पर यह कितनी बिजली खपत करेगा। या तो वही फॉर्मूला बनाना मैंने आपको सिखा दिया, P अपॉन, ये लो यार फिर से लिख दूँ ना, मन नहीं मानता वो वाली बात है,
पी अपॉन वी स्क्वायर बराबर कॉन्स्टेंट कह दूं, तो यहां से कह सकते हैं P1 अपॉन V1 स्क्वायर बराबर P2 अपॉन V2 स्क्वायर। ध्यान से वैल्यू पुट कर लो, उत्तर आ जाएगा। एक काम करते हैं, कुछ तो आप भी करो यार, और या तो वैल्यू पुट करना या कैसे सीधा जमाओगे, किससे, यूनिटरी मेथड से। मान लो नहीं होता तो आप मुझे बताना, अगले पार्ट में समझा दूंगा। लेकिन जो बच्चों जिनका उत्तर आ जाए वो जरूर कमेंट करके बताना। मजा आया? पक्की बात? तो बढ़िया से पढ़ो। अगली वीडियो में बच्चों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।